हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अगर आप राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे गारंटेड इकोनॉमी से रिलेटेड आपके कुछ योजनाएं और फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं जो ऑलवेज पूछे जाते हैं, जो कि जीके का एक मैंडेटरी पेपर होता है ऑलवेज। उसमें ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। तो वो पूछ सकते हैं, कोई भी नाम दे देंगे और फिर ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, किसके विकास से रिलेटेड है। तो कुछ 5-6 ऐसी योजना है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा शुरू गई एक योजना थी जिसका नाम था भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। अब उसे केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित की गई थी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ में एकीकृत करते हुए इस योजना का मिश्रित नाम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना रखा गया है। ओके, यह योजना शुरू की गई है आपके 1 सितंबर 2019 से। ठीक है, आपको डेट याद रह जाती है तो ठीक है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन डेट से रिलेटेड नहीं आते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालय या फिर आपके सरकारी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो आप कैशलेस सुविधा ले सकते हैं, किसी भी निजी चिकित्सालय में ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ बीमारियों को पॉइंट आउट किया गया है कि इन बीमारियों को लेके आप कैशलेस सुविधा ले सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे चरण में इसमें इसका पैकेज बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार है उस सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख था पहले, वो अब से 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, देखिए सामान्य बीमारियों के लिए आप 50,000 तक का क्लेम ले सकते हैं और इस बीमा योजना में सामान्य बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख तक का निःशुल्क इलाज है वो उपलब्ध होगा। ठीक है, खास बात है भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी निःशुल्क पैकेज में शामिल किया जाएगा। अब राजस्थान सरकार ने पेंडेमिक कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिसमें आपकी हीमोडायलिसिस किया जाता है जब आपकी किडनी है वो फंक्शनल वे में अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। ओके, तो ये आपके किससे है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से संबंधित आपकी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है। दूसरी योजना जिस पे हम आते हैं वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो मातृत्व पोषण योजना यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं, उनमें साथ में उनके बच्चों के उचित पोषण के लिए यह योजना शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अपने निवास से 19 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं, जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष के राज्य बजट में 13 मार्च को इस योजना की घोषणा की गई थी। और बेसिकली रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के 4 अत्यधिक पिछड़े जो टीएसपी इलाके हैं जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है टीएसपी, जहां पे शिक्षा का अभाव है, उस स्थान पर यहाँ पे इस योजना को ज़्यादा महत्व दिया गया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोगो और ये सब विमोचन किया है और चारों जिलों की 2-2 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 1-1 हज़ार रुपये के चेक दिए गए हैं। 5 चरणों में 6,000 रुपये मिलेंगे। 5 चरणों में कितने हज़ार रुपये मिलेंगे? 6,000 रुपये। तो ये आपके माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी रखरखाव के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगली योजना है वात्सल्य योजना और समर्थ योजना। तो 13 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल अधिकार सप्ताह की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की थी। इन्होंने इस दौरान जोधपुर में कौशल और परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया था। इन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए 2 योजनाएं वात्सल्य और समर्थ योजनाओं का शुभारंभ किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस योजना में और क्या बातें जोड़ी गई हैं तो आगे देखते हैं। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस योजना के तहत बच्चों को व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ में ऋण और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कि बहुत अच्छा भविष्य में एक रोजगार हो सकता है बच्चों के लिए। अगर उन्हें व्यवसायिक कौशल का प्रशिक्षण अच्छे से होगा तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकेंगे। ओके, राजस्थान जन आधार योजना 2019 ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा
परिवर्तित बजट 2019-20 में की गई घोषणा अनुच्छेद संख्या 141 की अनुपालना में इस योजना को क्रियान्वयन किया गया है और प्रदेश में 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को एक पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि आपका एक आइडेंटिटी होगी, जिसका मीन है, मुख्य मोटो रहेगा एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से आपकी आधार कार्ड चलता है उसी तरह से एक राजस्थान में जन आधार कार्ड को भी एक पहचान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसमें और क्या क्या है तो देखिए, इसमें महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ई मित्र तंत्र का विनियमन द्वारा नियंत्रण और प्रभावी संचालन करना बहुत आसान होगा। ओके ओके, प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो ये आपके जन आधार योजना हो गई। और परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया गया है। इसमें महिला को मुखिया बनाया गया है। यदि परिवार में 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं है तो वहाँ पे कोई अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य परिवार का मुखिया बन सकता है। विभिन्न प्रकार के परिवार कार्ड जैसे राशन कार्ड रहा, आयुष्मान कार्ड के स्थान पर राज्य के निवासी परिवारों को एक बार में ही निःशुल्क जन आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि बहुउद्देशीय कार्ड होगा। जैसे राशन कार्ड अलग चलता है, आयुष्मान कार्ड अलग चलता है, तो इन सभी के स्थान पर राज्य में रहने वाले निवासियों के लिए जन आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के द्वारा आपको कई योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, ये सारी योजनाएं हैं राजस्थान में, उन्होंने अपनी एक जन सूचना पोर्टल पे सारी डाली हुई हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है उनका? जन सूचना पोर्टल। ठीक है, जिस पे सारी योजनाएं उन्होंने अपनी डाली हुई हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि, तो ये योजना 18 दिसंबर 2019 को ही महिला सशक्तिकरण को संबंधित है। ठीक है, और 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि आपको याद नहीं रखना है। इसमें 5 विभिन्न योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो आप नाम देख सकते हैं, जैसे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें उद्यमी समूह की महिलाओं को योगदान किया जाएगा, ऋण दिए जा सकते हैं, या फिर उन्हें प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन दिया जा सकता है। लेखा प्रशिक्षण योजना, अकाउंटेंट से संबंधित गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना में स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से पढ़ाई के लिए शुल्क का पुनर्भरण किया जाएगा। और महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, तो इसमें महिला को टोटली इंडिपेंडेंट बनाने की ट्राई की गई है। कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अकाउंटेंट का ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। एक नई योजना है इंदिरा रसोई योजना, और इसको सद्भावना दिवस, जिस पे राजीव गांधी की पुण्यतिथि, स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 20 अगस्त 2020 को कौन सा होता है? सद्भावना दिवस होता है। लेकिन 2020 में इसके अवसर पर प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया, और इसमें लाभार्थियों को 8 रुपए में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम सब्जी को मिला के 450 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो 20 अगस्त 2020 को शुरू किया गया है। ठीक है, अब बात करें योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान किया जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 8 रुपए में खाना है, 5 रुपए में नाश्ता दिया जा रहा है। 8 रुपए में खाना, 5 रुपए में नाश्ता, प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान किया जा रहा है यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा। अब युवा संबल योजना है, जो कि जो राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता बोल सकते हैं। 3 फरवरी 2019 को राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया है। ठीक है, युवा संबल योजना, जिसमें जो भी पढ़ा लिखा बेरोजगार हैं उन्हें यहाँ पे आर्थिक सहायता देने की ट्राई की गई है। अब इसमें 2 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले स्नातक पुरुष बेरोजगारों को 3000 रुपये प्रतिमाह, महिला एवं विशेष योग्यजन को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसकी बढ़ी हुई दरें 1 फरवरी 2019 से लागू कर दी गई हैं। पहले इसका नाम था क्या था? राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना। अब इसे चेंज करके रख दिया युवा संबल योजना। ठीक है, ओके, और ये अधिकतम 2 वर्ष तक ही दे सकते हैं इसे, जब तक जॉब लगे, या फिर अधिकतम 2 वर्ष तक। अब महात्मा मनरेगा आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है,
तो लॉकडाउन के कारण अपने गांव में लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए मनरेगा एक बहुत बड़ा सहारा बना है और बनेगा। तो इसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी रहती है। मनरेगा जॉब कार्ड एक परिवार के 5 सदस्यों तक का ही बनेगा। ठीक है, योजना की शुरुआत में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 था, अर्थात नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। राजस्थान में 20 अप्रैल 2020 से इसकी मजदूरी 21 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये कर दी गई है और मेट को प्रतिदिन 235 रुपये मिलते हैं। तो इसकी बढ़ी हुई शुल्कें आप देख सकते हैं, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर बाद में 2 अक्टूबर से 2009 से इसका नाम मनरेगा चेंज हो गया है। तो ये सारी योजनाएं हैं। अब सबसे लास्ट में आती है दुग्ध उत्पादक जो होते हैं उनके लिए संबल योजना, उनके सहारे के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। जो भी आपका लीटर दूध चल रहा है उससे बढ़ के 2 रुपये आपको दिए जाएंगे अगर आप सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को आपूर्ति करते हैं तो। ठीक है, यह आदेश 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो गया है। इस फैसले से राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंध 21 जिला दुग्ध संघों के माध्यम से प्रदेश भर में 11,500 से अधिक दुग्ध समितियों से जुड़े इतने पशुपालकों को यहाँ पे लाभान्वित होगा। तो 2 रुपये प्रति लीटर के बोनस से इन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। राज्य सरकार की इस घोषणा में पशुपालकों को सालाना 220 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो कि इकोनॉमिक सपोर्ट देने की ट्राई की गई है, जो राजस्थान के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को आपूर्ति करेंगे दूध की, उन्हें प्रति लीटर पे 2 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको याद रखना है कि क्या क्या नाम है उनके, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी एक तो युवा संबल योजना है, इसका नाम क्या चेंज कर दिया है, किससे, बेरोजगारी भत्ता से संबल योजना शुरू कर दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना है, ये कब से शुरू की गई है, तो 20 अगस्त 2020 से शुरू गई है। 20 अगस्त को स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, इसीलिए इस डेट को आप मनाते हैं सद्भावना दिवस के रूप में। ठीक है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक युवा संबल योजना 2 रुपये प्रति लीटर के बोनस से उन्हें आर्थिक संबल पशुपालकों को दिया जाएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला निधि योजना। ठीक है, ओके, मुख्यमंत्री युवा संबल हो गया और इंदिरा रसोई योजना हो गई, मनरेगा हो गया, महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि होगी, जन आधार योजना जिसमें एक बहुउद्देशीय कार्ड होगा जिसे राजस्थान में पहचान के रूप में आप यूज कर सकते हैं और जिससे सारी योजनाएं आपको उसी कार्ड से मिल जाएंगी। वात्सल्य योजना और समर्थ योजना, जो आपके बेसहारा बच्चे हैं उनके लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, मातृत्व पोषण योजना है, बेसिकली 4 जो टीएसपी इलाके हैं वहां पे रैंकिंग के आधार पे यहाँ पे शुरू की गई है। ओके, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ में मिश्रित करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसमें आप कैशलेस इलाज करवा सकते हैं और 3.5 लाख से इसका जो 3.5 के स्थान पर अब 5 लाख रुपए तक का इसमें पैकेज शामिल होगा और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख तक का आप निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसमें आपके कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा समर्थ योजना किससे संबंधित है, रसोई योजना कब शुरुआत की गई, ठीक है, युवा संबल योजना किससे संबंधित है। तो आप एक बार इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में रह जाएगा। तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ये सारे मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और भी हम कई सारी योजनाओं को लेकर आगे नई वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।